Hasta la vista, कैसे हो मैं बादाम पेस्ता। मैं हूँ मंदबुद्धि बालक। और के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। हर सेकंड सूरज 4 मिलियन टन मास लूज करता है और 5 बिलियन सालों में सूरज अपना सारा हाइड्रोजन रिजर्व इस्तेमाल कर चुका होगा और उसके बाद जो आपको सौरमंडल में दिखेगा उसे हम व्हाइट डॉर्फ कहते हैं। हमारे सूरज की एज करीब 460 करोड़ साल है और अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट हमारे सूरज के साइज के किसी भी स्टार की एज 1000 करोड़ साल हो सकती है। उसके बाद सूरज में सुपरनोवा एक्सप्लोजन हो जाएगा और उसका कोर अपने आप में कोलैप्स करके न्यूट्रॉन स्टार, व्हाइट डॉर्फ या ब्लैक होल बन जाएगा। दरअसल ब्लैक होल के फॉर्मेशन का असल रीजन तो साइंटिस्ट नहीं जान पाए और ये अभी भी एक रहस्य है, लेकिन किसी स्टार में एक्सप्लोजन होने के बाद उसका ब्लैक होल बन जाना ब्लैक होल के फॉर्मेशन की थ्योरी मानी जाती है। करीब 100 ट्रिलियन ईयर्स तक इस पूरे ब्रह्मांड के सारे स्टार्स इंक्लूडिंग सूरज गायब हो चुके होंगे। उसके बाद ब्लैक होल ही हमारे एनर्जी का इकलौता सोर्स होगा। तो कभी सोचा है सूरज के ब्लैक होल में बदल जाने से हम पर और इस पूरे सौरमंडल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या सारे ग्रह अपने ऑर्बिट पर घूमते रहेंगे या जैसा हमने सुना है ब्लैक होल हमारी पृथ्वी और अन्य ग्रहों को निगल जाएगा? क्या सूरज कभी ब्लैक होल बन भी सकता है और क्या होगा अगर हमारे सौरमंडल में सूरज की जगह ब्लैक होल आ जाए? तो वेट दोस्तों, इन पूरी तरह से हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब देगा ये मंदबुद्धि बालक। सिंस 1980s वैज्ञानिकों का मानना है कि हर गैलेक्सी में तगड़ी ग्रेविटेशनल पुल वाला एटलीस्ट एक ब्लैक होल जरूर होता है। ब्लैक होल के चारों तरफ बहुत विशालकाय एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस होता है और ये एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस डस्ट और गैसेस के बने होते हैं। अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट ये डेंजरस रेडिएशन एमिट करते हैं जिस वजह से इनके चारों तरफ डेड जोन बन जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे आकाशगंगा में मौजूद ब्लैक होल सैजिटेरियस ए का एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियस 3200 लाइट ईयर में फैला हुआ है और इस डेड जोन में किसी भी प्लैनेट पर लाइफ की एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लैक होल का रेडिएशन प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेकिन एक रीसेंट एक्सपेरिमेंट में हमें इसके विपरीत देखने को मिला जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। दरअसल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक एस्ट्रोनॉमर मानसवी लिंगम ने ब्लैक होल के पॉजिटिव और बेनिफिट्स पर फोकस करते हुए कॉमन बिलीफ से हटकर कुछ ऐसे चौंकाने वाले तथ्यों को शेयर किया जिसे पहले कभी नहीं सोचा गया था। हाल ही में किए गए इनके एक्सपेरिमेंट से ये बात सामने आई कि अगर कोई ब्लैक होल सैजिटेरियस ए के साइज का है और उसकी डेंसिटी कम से कम अर्थ के बराबर है तो उसका डेड जोन जितना हमने 80s में सोचा था उससे कहीं ज्यादा छोटा होगा और सिर्फ 140 लाइट ईयर के डिस्टेंस पर लाइफ बिगिन हो सकती है। इतना ही नहीं, ब्लैक होल के अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पर मौजूद मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके उन्हें ऐसे कंपाउंड्स बना सकते हैं जो डीएनए, प्रोटीन्स और लिपिड्स जैसे वाइटल एलिमेंट्स को बनाने में जरूरी होते हैं। यहाँ तक कि ये रेडिएशन प्लांट्स के फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में भी हेल्पफुल हो सकते हैं। हमने कई बार ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे बैक्टीरिया बायोफिल्म प्रोड्यूस करते हैं जो उन्हें इन हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रोटेक्ट करता है। ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि ये हाईली एक्सट्रीम रेडिएशन में भी खुद को अडेप्ट कर लें। सो अगर इन सब चीजों पर हम बिलीव करें तो इट कुड बी पॉसिबल कि ब्लैक होल के पास के प्लैनेट पर ऑलरेडी माइक्रोबायो लाइफ एग्जिस्ट करती हो। लेकिन क्या इंसानों के लिए किसी ब्लैक होल के पास वाले प्लैनेट पर सर्वाइव करना पॉसिबल है? तो ऐसा सिनेरियो हम अपने साथ करके देखते हैं और हमारे सूरज को ब्लैक होल से रिप्लेस कर देते हैं। तो ब्लैक होल के सूरज की जगह पर आने के लिए सूरज में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होना पड़ेगा जिसके बाद सूरज ब्लैक होल में बदल जाएगा। लेकिन यह इतना भी आसान नहीं है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के रेडिएशन का इफेक्ट 50 लाइट ईयर तक होता है, मतलब कि सौरमंडल में तो कुछ भी बचना नामुमकिन होगा। लेकिन चलिए फिर भी मान लेते हैं कि सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद धरती बच जाती है और रहने वाले जीव भी बच जाते हैं। तो एक एस्टिमेट के अनुसार अगर हमारा सूरज ब्लैक होल बनता है तो इसका डायमीटर सिर्फ 6 किलोमीटर का होगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा होते ही सारे प्लैनेट जो सन को ऑर्बिट कर रहे थे वो एक्सिस से भटक जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा क्योंकि ब्लैक होल के इतने छोटे वर्जन का भी ग्रेविटेशनल पुल काफी ज्यादा कमाल का होगा और हमारे ग्रहों को इससे कोई बदलाव नहीं दिखेगा। लेकिन इंसानों पर धीरे धीरे इसका असर दिखेगा। सूरज के ब्लैक होल बन जाने से इंसानों को इसकी रोशनी नहीं मिलेगी और पूरा सोलर सिस्टम अंधेरे में समा जाएगा। सूरज हमारे लिए एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत है। सूरज से बने ब्लैक होल से जो एनर्जी निकलेगी उसमें से 900 जूल पर सेकंड की एनर्जी ही धरती तक पहुंचेगी और परिणाम स्वरूप फोटोसिंथेसिस जैसे प्रोसेस रुक जाएंगे और पेड़ पौधे नष्ट हो जाएंगे। हम इंसान और कुछ जानवर दूसरी एनर्जी का इस्तेमाल करके कुछ दिनों तक जीवित रह पाएंगे, लेकिन उसके बाद धरती का टेम्परेचर भी गिरने लगेगा। लेकिन समुद्री जीवों को कोर से हीट मिल रही होगी, इसलिए समुद्री जीवों को छोड़कर धरती पर कोई नहीं बचेगा और धीरे धीरे करके वो भी खत्म हो जाएंगे और पूरी धरती जम जाएगी। लेकिन स्टिल
वो कुछ माइक्रोब्स और एक्सट्रीमोफाइल्स बचे होंगे जो अपने आप को इस चेंज में ढाल लेंगे और सारे प्लैनेट्स हमेशा के लिए उस ब्लैक होल का चक्कर लगाते रहेंगे, क्योंकि इट्स अबाउट मास और उस छोटे से ब्लैक होल का मास भी उतना ही होगा जितना कि सन का था। सो किसी प्लैनेट के एक्सिस पर कोई चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन इतने छोटे से ब्लैक होल के हैबिटेबल जोन से दूर होने की वजह से पृथ्वी एक बर्फ का गोला बन जाएगा। और हाँ, इट माइट बी पॉसिबल कि मरकरी पर लाइफ की पॉसिबिलिटी बनने लगे, लेकिन इसमें कई करोड़ों साल का वक्त लगेगा। इवन अगर हम सूरज के 1000 गुना ज्यादा बड़े ब्लैक होल के पास भी रहें तो भी उतनी सफिशिएंट एनर्जी नहीं दे सकती जिससे कि हम ह्यूमंस जिंदा रह सकें। और तो और अगर ब्लैक होल का डायमीटर सन के जितना हुआ तो इसका मास काफी ज्यादा होगा, इतना ज्यादा कि सारे ग्रह इसकी ग्रेविटी की वजह से ब्लैक होल में समा जाएंगे। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका सिर्फ यही सॉल्यूशन है कि हम स्पेस एक्सप्लोर करें और ऐसे सोलर सिस्टम को ढूंढें जहां लाइफ की पॉसिबिलिटी हो और तो और उनका सूरज यंग हो। लेकिन एक ना एक दिन इस यूनिवर्स के सारे स्टार्स ब्लैक होल बन ही जाएंगे। फिर क्या? तो या तो उस वक्त जिंदगी समाप्त हो जाएगी या हमें ब्लैक होल के ऑर्बिट में रहकर सरवाइव करना सीखना होगा। अगर आप अभी से टेंशन लेने लगे हो देन मत लो, क्योंकि ऐसा 1 गोगोल साल के बाद होगा। 1 गोगोल साल मीन्स 10 to the power 100 ईयर्स। और अगर इतने वक्त तक कोई ह्यूमन फॉर्म एग्जिस्ट करेगी तो वो इतने फ्यूचरिस्टिक तो होंगे ही कि वो इसको टैकल कर सके। और तो और हमारा सूरज कभी ब्लैक होल नहीं बन सकता, क्योंकि हमारे सूरज में उतना मास ही नहीं है और हमारा सूरज काफी छोटा है एक ब्लैक होल में तब्दील होने के लिए। एक सवाल मेरा उनसे है जो कहते हैं कि यार स्पेस एक्सप्लोरेशन में फंड्स खर्च करने से बेहतर है कि हमारे अर्थ के वातावरण को और बेहतर करने में खर्च करें, तो फिर मार्स, चांद या वीनस पर शिफ्ट करने की नौबत ही नहीं आएगी। तो हाँ, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि धरती को बचाने की जरूरत है, लेकिन जिस तरह से हमारी पॉपुलेशन ग्रो हो रही है और रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 50 सालों में पीने लायक पानी की भारी दिक्कत देखने को मिलेगी। और नो मैटर हाउ हार्ड वी ट्राई, कई और रिसोर्सेज भी खत्म हो जाएंगे। साथ में ऐसा कुछ जरूर होगा जो हमारी धरती को नष्ट कर देगा। और अगर हमें ह्यूमैनिटी को बनाए रखना है तो आज ही से एफर्ट करने होंगे। पर कभी सोचा है अगर हमारे सौरमंडल में 2 पृथ्वी होते तो क्या होता? कितनी आसानी से हम नए पृथ्वी पर शिफ्ट कर जाते। लेकिन ये हम किसी और वीडियो में सोचेंगे। तब तक के लिए सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो कि एक और वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। तुम लोग कहीं मत जाना, क्योंकि जाना वापस नहीं पे आना। और हाँ, मैं तो चला, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? बाय।